नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन हमने तो नहीं देखा है कि लोकसभा चुनाव या राज्य के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो और उसके 10 महीने, साल भर, 1.5 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बिहार में बार बार हाजिरी लगा रहे हों, बिहार बार बार पहुंच रहे हों। हमने ये नहीं देखा है, अगर आपने देखा हो तो करेक्ट कीजिएगा। लेकिन आज से 10-11 महीने पहले जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को रातों रात सत्ता से बेदखल किया, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, लालू यादव के साथ चले गए, तेजस्वी यादव के साथ चले गए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से कम भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता और खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी कई बार बिहार आ चुके हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की ही बात करते हैं। अमित शाह एक बार फिर बिहार में हैं। इससे पहले वो कई जगहों पर रैली कर चुके हैं, सीमांचल के इलाके में, सिवान के इलाके में, सारण के इलाके में, माफ कीजिएगा, और आज वो लखीसराय में हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आए हैं। लखीसराय जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है और मुंगेर संसदीय क्षेत्र, मुंगेर से सांसद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। तो उनके गढ़ में आज अमित शाह गरजे हैं। अब बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। जेडीयू ने उनको एक चुनौती भी दे दी है। अब अमित शाह इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अमित शाह को जेडीयू ने क्या चुनौती दी है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि लखीसराय में ललन सिंह के गढ़ में आने के मायने क्या हैं। हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं। बिहार की कुछ सीटें हैं, वैसे बीजेपी तो चाहेगी कि अधिकतम से अधिकतम सीटें बिहार में जीत लें, लेकिन बीजेपी की चुनौती नीतीश कुमार के बगैर चुनाव लड़ना है और नीतीश कुमार के बगैर चुनाव जीतना है। अब नीतीश कुमार के बगैर बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है ये देखना होगा। लेकिन ललन सिंह के गढ़ में अमित शाह क्यों हैं? सुशील मोदी का एक बयान याद कीजिए जिसका जिक्र हमने पहले किया था। उन्होंने कहा ललन सिंह की वजह से बिहार में सरकार बदली, यानी ललन सिंह की वजह से बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई रातों रात। तो ललन सिंह को निपटाना चाहती है बीजेपी मुंगेर से। अब निपटा पाएगी नहीं निपटा पाएगी भगवान जाने। उल्टे अमित शाह को चुनौती मिल गई है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने चुनौती दी है अमित शाह को कि अगर हिम्मत है तो आप ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनाव लड़िए। ये चैलेंज दिया है जेडीयू के एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कि अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है तो ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनाव लड़िए। अमित शाह को ये चैलेंज दिया गया है। अमित शाह ये चैलेंज मानते हैं नहीं मानते हैं ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह लखीसराय में आज नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोले हैं और जाहिर है इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं। उन्होंने कहा है कि जिसने नीतीश कुमार को सीएम बनाया उन्हीं पर उठा रहे हैं सवाल। ये अमित शाह ने कहा है लखीसराय में। अमित शाह ने कहा है कि मैं पटना उतरा तो बोला गया कि आंधी और बारिश है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे, लेकिन भोले बाबा के आशीर्वाद है कि आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। बिहार ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और इस बार भी ज़रूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। 2014 और 2019 में 1-2 सीट जो कम हो गया है उसको इस बार पूरा कर दें। यानी कि बीजेपी कह रही है कि पिछली बार तो 1 सीट कम हो गई थी, 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी, इस बार 40 की 40 सीट दे दें। सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला अमित शाह ने और कहा कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि मोदी सरकार ने 9 साल तक क्या किया,
तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि नीतीश बाबू कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज रखो, जिसकी बदौलत आप शासन में आए। आज आप उनसे सवाल पूछ रहे हो। 9 साल में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है। मोदी जी ने देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। तो अमित शाह अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, मोदी की उपलब्धियां गिना रहे हैं, और आज लखीसराय में हैं। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है, दोहरी चुनौती है। एक तो लालू यादव और नीतीश कुमार साथ है, और लालू यादव और नीतीश कुमार का जो तिलिस्म है, उनकी दोस्ती का जो तिलिस्म है, उसको भेदना है, उस चक्रव्यूह को भेदना है बीजेपी को। और जो सबसे बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं बार बार? बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता किसको कितनी सीटें आएंगी, लेकिन अगर बुरी तरह से पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन से, तो जाहिर तौर पर बड़े सवाल उठेंगे कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हुआ। तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा यही है कि उसे चुनाव में जाना है नीतीश कुमार के बिना। और बीजेपी नीतीश कुमार के जाने से जो डैमेज हुआ है या डैमेज हो सकता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसकी तैयारी में लगी हुई है। आप देश के गृह मंत्री अमित शाह के बार बार बिहार दौरे को इस तरह से देख सकते हैं। नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को नुकसान हुआ है, नुकसान हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जाहिर है उस संभावित नुकसान की भरपाई पहले कर लेना चाहेगी। कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे से भाजपा को क्या फायदा होगा ये देखना होगा, लेकिन कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अमित शाह बिहार आए हैं तो सिर्फ भाषण देने नहीं आए हैं। अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, कोर ग्रुप की बैठक भी करेंगे, और 2024 का प्लान समझाकर बीजेपी नेताओं को जाएंगे। तो जाहिर तौर पर अमित शाह का बिहार दौरा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ललन सिंह के गढ़ में गरजने से, बार बार बिहार दौरे पर आने से भाजपा को कोई फायदा 2024 में दिला पाएंगे बिहार में, वो देखना होगा। और जो चुनौती जेडीयू ने दी है माफ कीजिएगा अमित शाह को, कि आप ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ लिए, हिम्मत है, अमित शाह उसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे यह भी देखना होगा। वैसे हम आपको बता चुके हैं कि ललन सिंह के खिलाफ कम से कम एक तगड़ा पहलवान बीजेपी जरूर उतारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।